जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। देश भर में होली की खुमारी छाई थी, लेकिन राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक वारदात ने त्योहार के रंग को बदरंग कर दिया, होली के रंग को लाल कर दिया। महज एक गुब्बारे के टकराने से शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते एक नौजवान की निर्मम हत्या में बदल गया। जे कॉलोनी में आपसी रंजिश और उन्माद का ऐसा तांडव देखने को मिला, जहां एक परिवार को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया, जिसमें 24 साल के तरुण नाम के नौजवान को जान गंवानी पड़ी। घटना की शुरुआत बुधवार रात 11 बजे। जानकारी के मुताबिक तरुण के परिवार की एक 7 साल की बच्ची गली में बच्चों के साथ होली खेल रही थी। खेल खेल में बच्ची ने एक पानी भरा गुब्बारा फेंका, जो पड़ोसी समुदाय की एक महिला को जा लगा। हालांकि तरुण के परिवार ने तुरंत इस बात के लिए माफी मांग ली और मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन शांति महज कुछ मिनटों की थी। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष के बीच से 25 लोग हाथों में लाठी डंडे और हॉकी स्टिक लेकर तरुण के घर टूट पड़े। हमलावरों ने इस कदर साजिश रची कि पड़ोसियों के दरवाजों की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसी बीच तरुण जब जिम से वापस लौटा तो भीड़ ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान तरुण ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके चाचा समेत परिवार के 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव है। हिंदी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन एक छोटे से गुब्बारे की वजह से उजड़े इस परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हुई। पर मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे वो गुब्बारे से ही हुआ सर, वो बता देगा भाई। छोटा बच्चे ने कोई गुब्बारा फेंका था जी। वो लेडीज एक जा रही थी तो उसके मतलब गुब्बारा नीचे फूटा और उसके छींटे लग गए। उसके उस बात पे उन्होंने मतलब हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। तो हम मेरे भाई ने छोटे ने और मेरा चाचा लगता, उन्होंने वो कहा कि जो कोई बात नहीं, तू हमारी बेटी समान है, गलती हो गई, कोई नहीं, तेरे लग गया छींटा तो अब कोई जा। लेकिन उसने झगड़ा खत्म नहीं, उसने लेडीज ने बढ़ा दिया सर। रात में उससे अकेले को मारा इन्होंने सारों ने मिलके। वो हम तो सब घर के अंदर थे। उसके बाद में वो कहीं वो मतलब कहीं या दोस्तों के साथ होली खेल के वो आ रहा था रात को 11 बजे। उसको पता नहीं था कि घर पे झगड़ा हो गया, तो गली के बाहर ये इंतजार कर रहे थे। पता नहीं हमें तो क्या कर रहे, लेकिन वो उन्होंने सबने मिलके 8-10 जने होंगे कम से कम, इन्होंने लोहे की रोड और डंडों से मारा जी उसको, बच्चे को। मैं वो ऊपर से हमारी एक बच्ची थी 11 साल की, उसने अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा फेंका ऊपर से 3rd फ्लोर से। नीचे गिरते वो फट गया, 2-4 छींटे गिरे सायरा उर्फ के काली के ऊपर। काली गालियां देने लग गई। मैंने उसे ये कहा, काली कोई बात नहीं बेटा, हम इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। उसे समझाया, उसे समझाने लग गया। इतनी देर में कोई आया, मेरे हाथ पे रोड मारी। मेरा भतीजा रमेश है, उसके सर में रोड मारी, उसके हाथ में रोड मारी, मेरा भतीजा ममराज ये मारी। फिर भी हमने बर्दाश्त करके अपने अपने घरों में घुस गए। हाँ, बात खत्म नहीं हो गई, वो लोग नहीं गए थे, हम भी घुस गए थे। हमारे बच्चों ने अंदर कर लिया हमें कि रहने दो। फिर उन्होंने पथराव किया। उसके बाद में है ना, हमारा ये बच्चा आ रहा था तरुण बुलेट पे, इसको एक कल्ले को घेर के मारा इन्होंने 8-10 लोगों ने। और जब ये बिल्कुल गिर गया, उसके ऊपर सिल्ली मारी है छाती पे, रोड डंडों से धड़ाधड़ धड़ाधड़। कल एक लड़ाई का इंसिडेंस हुआ था कल शाम को जे कॉलोनी उत्तम नगर में। उसमें 2 परिवारों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसके चलते दोनों परिवारों की जो लड़ाई थी उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंस रहा है। उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। क्या घटना किस बात को लेकर
अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी इनकी। कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ऐसा? होली का दिन था तो गुब्बारा एक किसी ने फेंका होगा, तो उसमें लड़ाई हुई है इनकी। जी। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में हैं? हिरासत में जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है इसमें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक ऐसी खबर जिसने खाकी की वर्दी को दागदार कर दिया। जहां एक तरफ पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ विभाग का ही एक आरक्षक गांजा तस्करी के काले कारोबार में लिप्त है। साकरा थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इस बार तस्करी के पीछे कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि कानून का रखवाला ही मास्टरमाइंड बनकर उभरा। मामले का खुलासा तब हुआ जब 3 मार्च को मुखबिर की सटीक सूचना पर साकरा पुलिस ने ओडिशा के बरगढ़ निवासी टीटू उर्फ सोलन दास को एक स्कूटी के साथ दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद हुआ, लेकिन असली धमाका तब जब आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि बसना थाने में पदस्थ आरक्षक पीयूष शर्मा और उसके साथी धर्मेंद्र सोनी ने उसे करीब 18 किलोग्राम गांजा बेचने के लिए दिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धर्मेंद्र सोनी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी आरक्षक पीयूष शर्मा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 18 किलो 47 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरक्षक की बुलेट और एक बिना नंबर की स्कूटी समेत 11 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया। एडिशनल एसपी ने पुष्टि की है कि आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश के लिए टीम रवाना है। हैरानी की बात यह है कि महासमुंद में कोई पहली घटना नहीं, महज 2 महीने पहले रक्षित केंद्र के एक आरक्षक चंद्रशेखर साहू को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में बर्खास्त किया गया। बार बार पुलिसकर्मियों का नाम तस्करी में आना विभाग की छवि पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है। देखना यह होगा कि फरार आरक्षक पीयूष शर्मा कब तक कानून के शिकंजे में नहीं आता है और उसे कौन संरक्षण दे रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ प्रदेश की सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है, बल्कि खुफिया विभाग की नींद भी उड़ा दी है। अब तक आपने सुना था कि अफीम की अवैध खेती दुर्गम जंगलों या नक्सल प्रभावित इलाकों में होती है, लेकिन दुर्ग के समोदा गांव में जो हुआ उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। यहाँ 9.5 एकड़ के लहलहाते खेत में अनाज नहीं, बल्कि काला जहर, काला सोना यानी अफीम की खेती की जा रही थी। इस पूरे काले कारोबार का खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। होली के दिन गांव के कुछ बच्चों ने अनजाने में खेत में घुसकर फोटो खींची और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। जब गांव के सरपंच अरुण गौतम की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने गूगल पर इन पौधों का मिलान किया और जैसे ही अफीम की पुष्टि हुई, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश दी तो वहां का नजारा देख दंग रह गए। 2 एकड़ में तो फसल पूरी तरह तैयार थी और फलों से नशीला दर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जांच में पता चला कि अवैध धंधे को चलाने के लिए बेहद शातिराना तरीका अपनाया गया था। अफीम के पौधों को मक्का, पपीता और केले की ऊंची फसलों के बीच छिपाकर लगाया गया था ताकि बाहर से किसी को भनक ना लगे। उतना ही नहीं, खेत की सुरक्षा के लिए बाकायदा बाउंसर तैनात थे और काम करने के लिए राजस्थान और खंडवा से विशेष मजदूर बुलाए गए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के नेता रसूखदार जमीन मालिक विनायक ताम्रकार और उसके भाइयों का नाम सामने आया है, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। खेत के मालिक तथा भाजपा के राइस मिल प्रकल्प के प्रदेश संयोजक विनायक ताम्रकार को पार्टी ने तत्काल सस्पेंड कर दिया है। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल शनिवार को सुबह अफीम के खेत में पहुंच गए। इसके बाद भीड़ ने खेत में घुसने की कोशिश की तो पुलिस से टकराव के हालात बन गए। हालात काबू में हैं। भूपेश बघेल ने पूरे खेत का जायजा लिया और इसे आपराधिक कृत्य करार देते हुए तीखे राजनीतिक हमले भी किए। उन्होंने कहा कि 150 एकड़ का ये फार्म है जिसमें चारागार सहित बहुत सारे लगभग 50 एकड़ के करीब जमीन कब्जे में है और अब ये पूरे का पूरा मामला एक राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है। और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता यह है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहां खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर होरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहां इसको ये देखा, उसका फोटो लिए, और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चिरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है, और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। जहां देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में फल फूल रहा है, पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से भी हजारों करोड़ के नशे के सामान आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है, जब वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका हौसला बढ़ा और यहां खेती करना शुरू कर। राजधानी दिल्ली के पास इलाके मालवीय नगर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक ही घर के भीतर 2 सगी बहनों की लाशें बरामद। शुरुआती जांच के बाद तथ्य सामने आ रहे हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये मामला दोहरी हत्या और उसके बाद आत्महत्या की कोशिश का लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि एक मां ने अपनी 2 जवान बेटियों, जिनकी उम्र 25 और 34 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद की जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी मां की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। खून से सनी लाशें और टूटी उम्मीदें इस बात की गवाही दे रही थी कि 4 दीवारी के भीतर कुछ बहुत बुरा हुआ है। आखिर एक मां अपनी कोख से जन्मी बेटियों की जान क्यों लेगी? क्या यह किसी मानसिक तनाव का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी पारिवारिक विवाद की बात है? फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं, लेकिन असली सच्चाई उस महिला के होश में आने के बाद ही साफ हो पाएगी। आसपास के पड़ोसी भी इस घटना से सदमे में हैं और किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि इतने शांत परिवार में ऐसा खौफनाक कदम भी उठा सकते हैं। पुलिस अब घर के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या और सुसाइड की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया जा सके। दिल्ली पुलिस इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश जबलपुर से सनसनीखेज वारदात जिसने माननीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है। कुंडम थाना क्षेत्र के बिसनापुर गांव में जादू टोने के शक में एक अधेड़ व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा है। वारदात की शुरुआत बुधवार रात हुई जब गांव के दबंग मधु शाह और पिट्टी यादव ने भूरालाल यादव नाम के व्यक्ति पर जादू टोने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू किया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब भूरालाल को बचाने उसका भाई नन्हे लाल और बेटा सुरेश सामने आए तो उन पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी सरेआम भूरालाल को जान से मारने की धमकी देते हुए अपने साथ अगवा कर ले गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2 दिनों तक भूरालाल का कोई सुराग न पुलिस को मिला न गांव वालों को। दोपहर शुक्रवार को जंगल के पास बड़ा पानी हार इलाके में एक सिर कटी लाश मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। शिनाख्त होने पर पता चला कि यह शव भूरालाल यादव का है। आरोपियों ने कुल्हाड़ी के एक वार से ही गर्दन धड़ से अलग कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जबलपुर पुलिस की कई टीमें फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रखी है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
फिर इस घटना से यह कड़वा सच सामने आ गया है कि ग्रामीण अंचलों में फैला अंधविश्वास किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और अपनों का ही खून बहाने से वे नहीं कतराते, या फिर दबंगों के लिए कानून कुछ है ही नहीं। कल थाना कुंडा में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक जो भूरालाल यादव है वो अपने घर से लापता है और उसका जो झगड़ा है वो 1-2 दिन पहले कुछ लोगों से हुआ था। तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिन लोगों से झगड़ा हुआ था अपराध पंजीबन करते हुए उनसे पूछताछ की और उनको बातचीत की, जिससे ये पता चला कि उनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद में उन्होंने उस उक्त व्यक्ति की हत्या करते हैं, हत्या करके शव को छुपाते हैं। इस मामले में पुलिस ने अपनी विवेचना करी और जो शव है उसको बरामद किया, जो पंजीबद्ध किया, साथ में अन्य धाराओं का जब्त भी किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी से विवेचना शुरू है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह के आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे।